Welcome, friends. We are talking about the human impact. Now, ये चैप्टर है जिसमें आप देख सकते हैं कि पार्ट वन में मैंने बताया जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ में जो हमारी ऑथर है शी एक्चुअली गोज टू द कॉन्टिनेंट नेम्ड एंटार्क्टिका. काफी हद तक एंटार्क्टिका के बारे में चीजें बताई है. अब लेट्स सी ह्यूमन इम्पैक्ट. The human civilization have been around for a paltry 12,000 years. Barely a few seconds on geological clock. अब हम humans जो हैं 12,000 साल पहले आए हैं, लेकिन द वर्ड पाल्ट्री यहां बताते हैं कि हम मात्र 12,000 साल पहले आए हैं. ये मात्र वर्ड इसलिए है क्योंकि जियोलॉजिकल क्लॉक के लिए 12,000 साल कुछ नहीं होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ इयर्स, यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रिलियंस ऑफ इयर्स. तो 12,000 इयर्स इज नथिंग इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. अब इन 12,000 सालों के अंदर जो कि एक पल मात्र है, वी मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities. अब हमने ये 12,000 साल, मात्र 12,000 साल के अंदर ही धरती को नोच दिया है. हमने उसको बांट दिया है. गांव, शहर, metropolises. The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. अब हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं. यहां तक कि सिर्फ एक दूसरे से नहीं, इस धरती पे रहने वाली दूसरी प्रजातियों से भी. आज हम जंगल खत्म कर रहे हैं खेतों के लिए, शहरों के लिए. दूसरी प्रजातियों की लैंड मासेस सब खत्म हो रहा है. And the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. ग्लोबल वार्मिंग हम लोग सब सुनते आते हैं, लेकिन हमें पता है ये क्यों हो रही है. जो फॉसिल फ्यूल्स, जो पेट्रोकेमिकल्स, जो कोल, ये सब हम निकाल रहे हैं अर्थ में से, उसको जला रहे हैं. इससे कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ रहा है दोस्तों. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं, that also is sometimes going ahead and increasing the global temperature. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. आज की डेट में क्लाइमेट चेंज एक सबसे ज्यादा चलने वाला एक डिबेट है. And we are talking about, will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, maybe not. ये क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी चीजें बता रहे हैं. एंटार्क्टिका की आइस शीट खत्म होने वाली है, मेल्ट होने वाली है. गल्फ स्ट्रीम जो है जिसके कारण पूरी अर्थ का वेदर क्लाइमेट टिका हुआ है, फ्रेंड्स, क्या वो डिसरप्ट हो जाएगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? शायद, शायद नहीं. आइदर वे, एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट. एंटार्क्टिका को काफी हद तक इस डिबेट में लिया जाता है क्योंकि दोस्तों 90% ऑफ द आइस ऑफ द वर्ल्ड इज फ्रोजन आउट देयर. आप बिलीव करिए 90% ऑफ आइस अगर वहां पे है, वो आइसबर्ग्स अगर मेल्ट हुए तो वाटर लेवल किस लेवल तक बढ़ेगा. और हमारी जो तटीय शहर है, तटीय सिटीज जो है, उनका क्या हाल होगा. Because, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. Pristine matlab hum keh sakte it's like a virgin. It's untouched. But more importantly, because it holds its ice cores, half million year old carbon records trapped in its layers of ice. In ice sheets mein Earth ki history dabhi padi hai. If you want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is a place to go. Again, she's saying the same thing. Students on Ice, the program I was working on with शुकाल्स्की, अब ये बताती है कि ये बेसिकली एक स्टूडेंट है, रिसर्च स्टूडेंट, और एक प्रोग्राम चल रहा था. बेसिकली एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस. Aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स को लेके जाना एक प्रोजेक्ट पे, ताकि इस धरती, इस अर्थ का पास देखे, एक रिस्पेक्ट पैदा हो मन में, पता चले कि हमारे प्लैनेट ने हमें दिया क्या है. It's been in operation for 6 years now, headed by a Canadian, Jeff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. अब यहाँ पे बात आती है कि ये पूरा प्रोजेक्ट एक कैनेडियन जेफ ग्रीन, maybe he's an entrepreneur, maybe he's a reporter, an academician and anything like that, लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं
वो सेलिब्रिटीज एंड लोगों को इंटरव्यूज लेते थे. तो व्हाट ही वेंट डिड, उसने ये सब चीजें छोड़ना शुरू करा और एक प्रोग्नोसिस, एक रियल प्रोग्राम शुरू करा. विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. आज की डेट में आप जैसे यंग स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स अगर इन चीजों का एक्सपोजर दिया जाए, यू आर द रियल गाइस, यू आर द रियल किंग्स एंड क्वींस. दैट्स व्हाट इज. You people have got the potential in you, and that what's yeah, the author is trying to say, because you have an ability to absorb, to learn, and then act upon things. आज की डेट में हम देखते हैं there are many people out there. मलाला यूसुफजई अगर हम बात करें, कुछ ऐसे नेम्स निकल कर आते हैं. These are students who actually shook the world. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. आप साउथ पोल जाओ और आपके ऊपर उसका कुछ असर नहीं पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता. It's easy to blaze about polar ice caps melting while sitting in comfort zone of your respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. अपने अपने कमरों में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए जा सकते हैं, लेकिन वास्तु स्थिति वहां जाके देखो, जब पता चलेगा सच में आइस मेल्ट हो रही है, सच में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वहां के एनिमल फ्लोरा फौना खत्म हो रही है, एक एविडेंट थ्रेट पैदा हो रहा है, उस वक्त समझ में आएगा कि ये जो चीज है ये मजाक नहीं है. Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how the little changes in environment can have big repercussions. आप सिर्फ एंटार्क्टिका में ही ये चीज देख सकते हो, ये बदलाव. आज की डेट में हमारे यहाँ पे पेड़ों से पत्ते टूटने लगेंगे, एक साल नहीं आएंगे हम इसका फर्क नहीं महसूस करेंगे. एंटार्क्टिका में एक पूरा आइसबर्ग एक बड़े लैंडमास से टूट के समुद्र में बहने लगता है, बहुत विजिबल है देखना. Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. अब ये phytoplanktons को देखो, photosynthesis का process ये लोग करते हैं. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. अगर वहां पे फोटोसिंथेसिस, ओजोन लेयर खत्म हुई, फाइटोप्लैंक्टन का फोटोसिंथेसिस खत्म होगा, इन विच टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि वो लोग इसी पे जीते हैं. And the global carbon cycle in the parable of phytoplankton. There is a great metaphor for existence. Take care of small things and big things will fall into place. अब यही कहते हैं, छोटी छोटी चीजों को जोड़ो तो बड़ी चीजें अपने आप लाइन पे आ जाएगी. Talking about walk on the ocean, my Antarctic experience was full of such epiphanies. अब ऐसी कुछ चीजें मेरी भी Antarctic expedition में निकली, but the best occurred just short of Antarctic Circle at 65.55 degrees south. The Shukalski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between. अब यहाँ पे होता है फ्रेंड, शिप फंस गई. Captain decided we are going to turn around and head back north. But before we did, we were all instructed to climb down the gangplanks and walk on the ocean. So there we were all, 52 of us, knitted out in a Gore-Tex and glares, walking on stark whiteness that seemed to spread out forever. अब वहां पे एक इनको चांस मिलता है, जब इनकी शिप फंस जाती है, वापस पलट के जाना रहता है, लेकिन एक चांस मिलता है दोस्तों. वो चांस ये मिलता है उस शीट पे चलने का. 1 मीटर थिक आइस पैक था और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर. मतलब उसके अंदर जान, उसके अंदर सी लाइफ थी. इन द पेरिफेरी crab-eater seals were stretching. दूर हमें seals दिख रहे थे and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. अब यहाँ पे दिखता है जिस तरीके से गली के कुत्ते पेड़ के नीचे मस्ती करते, वैसे हमें वहां पे seals दिख रहे थे. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty and balance in the play of our planet. मतलब यहाँ दिख रहा था. But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is a lot can happen in a million years. But what difference does a day make? मतलब यहाँ पे बता रहे हैं फ्रेंड्स इसकी डेप्थ.